पिछले कई दिनों से आपको रावण से जुड़ी हुई एक ऐसी रोचक और अनोखी परंपराओं की सीरीज दिखा रहे हैं जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों में दशहरे के दिन रावण का दहन नहीं किया जाता बल्कि उसे पूजनीय माना जाता है। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं आंध्र प्रदेश के काकीनाड, जहां दशहरे पर महाराज रावण की पूजा होती है। भारत विविधताओं और रहस्यों की भूमि है। यहाँ हर पर्व केवल उत्सव नहीं होता बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम बनता है। जब पूरे देश में दशहरे के दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं, आकाश में पटाखों की गूंज सुनाई देती है और अच्छाई की जीत का उद्घोष होता है, उसी समय आंध्र प्रदेश के काकीनाड नामक स्थान पर एक बिल्कुल अलग दृश्य दिखाई देता है। यहाँ ना तो रावण का पुतला जलाया जाता है, ना ही उसे केवल खलनायक के रूप में देखा जाता है, बल्कि यहाँ दशहरे के दिन महाराज रावण की पूजा होती है। उन्हें भगवान की तरह सम्मान दिया जाता है। काकीनाड का यह अनोखा पर्व मछुआरा समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। स्थानीय मान्यता है कि रावण ने समुद्र के किनारे तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और मोक्ष का वरदान प्रदान किया। यही कारण है कि यहाँ दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता। मछुआरा समुदाय रावण को अपने संरक्षक और देवता मानकर पूजन करता है। सुबह होते ही मंदिर परिसर भक्तों से भर जाता है। हाथों में पुष्प, नारियल और दीप लिए लोग मंत्रों उच्चारण करते हैं। मंदिर को रंग बिरंगी सजावट, दीप और फूलों से सजाया जाता है। समुद्र की हल्की आवाज और भजन की गूंज वातावरण को दिव्य बना देती है। यह दृश्य केवल आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को भी छू जाता है। जहां एक और देश में रावण को खलनायक मानकर उसका दहन किया जाता है, वहीं काकीनाड में एक विद्वान, तपस्वी और शिव भक्त के रूप में पूजनीय होता है। रामायण में भले ही रावण को खलनायक के रूप में चित्रित किया गया हो, लेकिन यहाँ उसकी विद्या, तप और भक्ति को सम्मान मिलता है। वह महान पंडित और ज्योतिषाचार्य था। संगीत, वेद और तंत्र ज्ञान में उसकी महारत थी। मछुआरा समुदाय मानता है कि रावण उनके जीवन की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। दोपहर होते होते मंदिर के पास झांकियां सजाई जाती है। समुद्र की लहरों के बीच दीपों की रोशनी, रंग बिरंगे फूल और भक्तों की आस्था का अद्भुत दृश्य बनता है। मछुआरा समुदाय पारंपरिक गीत और भजन गाता है, जिससे पूरे स्थान में आध्यात्मिक ऊर्जा फैलती है। यहाँ पर केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। जहां बाकी भारत में रावण दहन का दृश्य देखा जाता है, वहीं काकीनाड में रावण को पूजनीय मानकर श्रद्धा और आस्था का संदेश फैलता है। रावण की पूजा से समुदाय में ज्ञान, भक्ति और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। शाम होते होते मंदिर परिसर दीपों और फूलों से जगमगा उठता है। भक्तजन रावण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उसकी भक्ति और तप का सम्मान करते हैं। भजन और मंत्रों की गूंज पूरे क्षेत्र को दिव्यता से भर देती है। यह क्षण केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा को छूने वाला अनुभव है। यह हमें याद दिलाता है कि रावण केवल बुराई का प्रतीक नहीं था, वह एक विद्वान, शिव भक्त और तपस्वी था, जिसकी भक्ति और ज्ञान का सम्मान हर समय किया जाना चाहिए। काकीनाड का दशहरा भारत की सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हर कथा के कई आयाम होते हैं और सच्ची भक्ति वही है जिसमें श्रद्धा, सम्मान और आध्यात्मिकता का संगम हो। तो जब आप अगली बार दशहरे का रावण दहन देखें तो काकीनाड की इस अनोखी परंपरा को याद रखें, जहां महाराज रावण आज भी भगवान शिव का भक्त बनकर पूजनीय है और उसकी भक्ति, तप और ज्ञान को श्रद्धा के साथ साथ सम्मान दिया जाता है। इस तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे।
यानी अखंड भारत 360 के साथ। धन्यवाद।